भाई एसएससी का तो फ्री में नाम बदनाम है। असली कारनामे तो यूपीएससी भी करता है। वो कैसे करता है वो भी आपको दिखा देते हैं 2 ही सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए 24 जून 2023 को इन्होंने एक नोटिस निकाला था कि ईपीएफओ में वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं, रिक्रूटमेंट लेके आए थे, जहाँ पे जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसके लिए 86 वैकेंसीज इन्होंने एडवर्टीज की थी। आगे फिर कहते हैं कि 20 अगस्त 2023 को हमने एग्ज़ाम लिया था और इसके लिए इंटरव्यू हुए थे 19 अगस्त 2024 से लेके 23 अगस्त तक। आगे बताते हैं कि दो बंदों का जो है वो सिस्टम गड़बड़ है, जो भी कुछ आगे इन्होंने लिखा है। आगे फिर आते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन पॉइंट नंबर जो 5 पे नोट 5 इन्होंने लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, खुद कह रहे हैं कि मार्क्स ऑफ इंटरव्यूड कैंडिडेट्स, कट ऑफ मार्क्स एटसेट्रा सब कुछ विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और विद इन 30 डेज विच एवरेज लेटर। ठीक है, जो भी चीज़ बाद में होती है, या तो भाई 30 दिन के बाद आपका जो 30 दिन के अंदर आपका जो है ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी, या फिर जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद। तो अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन अब तक इनका कुछ भी नहीं आया है। तो शर्म की बात है। बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है लेकिन अब तक इन्होंने कट ऑफ और मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं बताया। ये बहुत ही घटिया नीच हरकत है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बताई थी कि ये फला फला बंदे जो हैं ये इनकी जॉब लग चुकी है, मिठाइयाँ ये बांट दें अपनी। और इन्होंने पता नहीं बांटी या नहीं बांटी, किसी को पार्टी साल्टी दी या नहीं दी, कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए एक ये 19 सितंबर 2024 का इनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था, 1 महीने के अंदर लगभग। तो अब बात जो आती है भाई वो ये है कि इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई, लेकिन अपने ही एक ग्रुप के सदस्य हैं रवि गुप्ता जी। तो उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये हमारे साथ साझा की है। एक लिस्ट है जहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स। तो चलिए बातों में ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा देख लेते हैं क्या कट ऑफ रही। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई 300 का आपका रिटर्न था, 100 का इंटरव्यू था, टोटल 400 में से जो कट ऑफ रही है वो ये है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स हम बता देते हैं कैटेगरी वाइज। तो मैक्सिमम ये है आपके सामने। हाईएस्ट गए हैं ओबीसी कैटेगरी से एक कैंडिडेट हैं 256.18, उसके बाद यूआर 252, एससी 250.68, ईडब्ल्यूएस 233 और एसटी 200, पीएचओएच दोनों में, सॉरी ओएच और एचआई दोनों में 168 और 113। तो ये हाईएस्ट है, लेकिन कट ऑफ जो होती है वो हमेशा लोवेस्ट मार्क्स की मानी जाती है कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का क्या स्कोर रहा था। तो कैटेगरी वाइज आपको दिखाएं तो ये लीजिए आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि भाई यूआर की कट ऑफ जो गई है वो 217.83 पे गई है। बहुत ही अगर देखा जाए 400 में से 217 पे कट ऑफ गई है तो भाई कोई ख़ास स्कोर नहीं है। उसके बाद आते हैं 201 ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है। तो यहाँ पे भी अगर आप 150 मान के चलें आपके रिटर्न में तो 50-60 ही लेके आने थे आपको। तो जैसा कि हमने सुना है बच्चों से, उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू में बहुत ही बारीकी से बहुत ही कम अंक दिए हैं। क्योंकि 150 अगर हम एवरेज मान के चले तो भाई यहाँ पे थोड़ा सिस्टम गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 170 के आसपास भी बन रहे थे, 160 के बीच में भी थे, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं है। मतलब उनको 30-40 अंक भी नहीं मिले। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। खैर यूआर की कट ऑफ आप जान चुके हैं ओबीसी का, और यूआर का काफ़ी ज़्यादा गैप है, लगभग 16 अंक का है। उसके बाद में जो लोवेस्ट होती है फिर वो होती है आपकी ईडब्ल्यूएस की 194.18 पे। और फिर आपके आते हैं एससी कैटेगरी 186.68, एसटी 162.33, ओएच और एचआई में शायद एक ही कैंडिडेट था, इसीलिए हाईएस्ट और लोवेस्ट एक ही बंदे के हैं। तो 168 113 हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का यही स्कोर है। तो ये कट ऑफ आपके सामने फाइनली आ चुकी है और ये एक ऐसे शख्स ने पहुंचाई है आप तक। खैर उनका धन्यवाद। और अब बात करें कि एसएससी नाम रटा हुआ है यूपीएससी की, तो भाई ना तो ईपीएफओ वालों ने ये लिस्ट डाली, खैर उनका तो काम ही नहीं है, ये तो यूपीएससी को डालनी है। तो आप आरटीआई के थ्रू बता रहे हो लेकिन भाई यहाँ पे नहीं बता रहे, मतलब वो साइड पे नहीं बता रहे, बहुत ही गलत चीज़ है। ये डाल देनी चाहिए वेबसाइट पे जब सारा कुछ इनका बन के तैयार हो चुका है। तो खैर कब डालते हैं वो देखते हैं। मार्क्स बच्चों को ज़रूर पता हो जाने चाहिए उनके कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और वेटिंग लिस्ट का भी कह नहीं सकते, हालांकि ईपीएफओ निकालता है वेटिंग लिस्ट, लेकिन कब तक आएगी शायद वो 6 महीने के बाद का ही शेड्यूल है।
तो आगे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी देखते हैं। अगर आपके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन है तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।